बात तो है बहुत छोटी सी, लेकिन है बहुत बड़ी समस्या। अधिकतर घरों में ये देखा जाता है कि हमारे जो पुराने कपड़े हैं या जूते हैं या पुरानी चीज़ें हैं, इनका हम क्या करें। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पुरानी चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि फेंकनी भी नहीं चाहिए। और घर हैं कि अलमारियां भरी पड़ी हैं, बैग्स भरे पड़े हैं, और पुराने कपड़े, पुराने शूज़, और मैं तो ये कहूँगा पुरानी पेन पेंसिल्स भी इतनी इकट्ठी हो जाती हैं कि परेशान हो जाता है व्यक्ति कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि इतने वहम चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपना अपना एक कोई ना कोई दृष्टिकोण दे देता है कि इन चीज़ों को किसी को देना नहीं चाहिए, या दो तो क्या करना चाहिए। अब जब इतने दृष्टिकोण चल रहे हैं तो एक दृष्टिकोण मैं भी अपना दे देता हूँ। आपको अगर कुछ इसमें औचित्य नज़र आए, कुछ लॉजिक नज़र आए तो मान लीजिएगा, नहीं तो आप जो सोच के चल रहे हैं या जैसा आज तक जीवन बिता रहे हैं बिताते रहिए। लेकिन मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत सवाल आते हैं कि हम क्या करें, हमारे पुराने कपड़े हैं, किसी को दे नहीं सकते क्योंकि हमने ये सुना हुआ है कि ये शुक्र हैं। देखिए, बात ऐसी है कि शुक्र तो है वो तभी जब आपके जो लग्जरी वाले कपड़े हैं, जो आपने ऐसे कपड़े लिए हुए हैं जो बहुत महंगे, बहुत बड़े ब्रांड के या बहुत चमक दमक वाले हैं, और जिनको आप केवल ऐसे ही समय इस्तेमाल करते हैं जब कोई शादी ब्याह या किसी पार्टी में जाना हो। कभी भी सोच के देखिए कि हमारे पास इतने कपड़े होते हैं, सारे कपड़े हम नहीं पहनते हैं। इक्का दुक्का 20% 30% ही कपड़े ऐसे होते हैं हम जो दैनिक जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और वो वाले कपड़े जो हैं उनको हम शुक्र नहीं मान सकते। जो कपड़े हमारे पड़े रह गए, जो कई कई साल, एक एक साल, दो दो साल हमने जो जूते इस्तेमाल नहीं किए, जो कपड़े हमारे पड़े हुए हैं, और हम हर साल हर सीज़न में नए कपड़े लेकर आ रहे हैं लेकिन पुराने को संभालते जा रहे हैं, तो अलमारियां भी भरेंगी, बैग्स भी भरेंगे, और उन कपड़ों में कीड़े भी लगेंगे, क्योंकि जब कबाड़ बना दिया उसे, वो शुक्र रहा ही नहीं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी को अपना कोई पुराना कपड़ा दे रहे हैं, तो एक बात तो ये समझ के चलिए कि जो कपड़ा हमारे इस्तेमाल का रहा ही नहीं, वो अब शुक्र भी नहीं रहा। ऐसे कपड़ों को धो के संभाल के रखिए। और ये कपड़े जो हैं, ये कपड़े आपने ये सोच के देने हैं कि आप एक जीवन का सर्कल चला रहे हैं, यानी कुछ नया आएगा, कुछ पुराना जाएगा। इसके लिए तो बेहतर तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो ये है कि मैं जब भी अपने लिए कोई भी परिधान खरीद के लेकर आता हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जो पुराने कपड़े हैं वो मैं अपने किसी वर्कर को दे दूं, अपने किसी दोस्त से पूछ लेता हूं अगर उसे चाहिए हो। अपने रिश्तेदार में भी ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जिनको ऐसे पुराने कपड़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन उनका लेवल ऐसा होता है, कई बारी वो समाज से कटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कपड़े अच्छे नहीं होते। तो ऐसों को देने, अब किसी भिखारी को अगर हम कपड़े दे देते हैं अपने, तो ये तो भूल जाइए कि वो पहनेगा। उसको भीख तभी मिलेगी जब उसके कपड़े फटे हुए होंगे, जब उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई होगी, या बहुत ही दयनीय स्थिति में होगा। अब कोई अगर आपके ब्रांडेड कपड़े पहन के भीख मांगेगा तो उसे तो 1 रुपया भी नहीं मिलना। तो उसको अपने कपड़े देना और ये सोचना कि हम दान कर रहे हैं, कोई पुण्य का काम कर रहे हैं, तो ये पुण्य तो किसी हिसाब से हुआ नहीं ना। तो अपने जितने भी पुराने कपड़े हैं, इनको धुले हुए या ड्राई क्लीन करे हुए अच्छी तरह से होने चाहिए। आपको बहुत इस बात का वहम हो रहा है कि आपका ऑरा चला जाएगा या आपकी कुछ ऐसी पॉजिटिविटी किसी और को चली जाएगी, तो उसको थोड़े से नमक डाल के वो पानी में धुलवा लिया कीजिए। उससे उसकी नेगेटिविटी जो है या उसमें जो आपका ऑरा है वो निकल जाएगा। उसे अच्छी तरह से प्रेस करवा के, अगर कटे फटे हैं तो ठीक करवा के, और वो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो या तो मेहनत करके कमाता खाता हो, या कोई रिश्तेदारी में, दोस्ती में, या जान पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसको सच में ऐसे कपड़ों की ज़रूरत है। उससे पूछ लीजिए अगर तेरे को चाहिए। मैंने अपनी हर वीडियो में ये बात कही है कि जो मेहनत करके कमाते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भिखारियों को पूछो ही नहीं। देखिए, जो अपंग हैं, जो वृद्ध हैं, जो लाचार हैं, इनकी अगर आप सेवा करना चाहते हैं, इनको कुछ देना चाहते हैं, तो इनके खाने का बंदोबस्त कीजिए। इनको देखिए किस चीज़ की कमी है, वो पूरी करके दे सकते हैं आप। परंतु अगर आप अपने कपड़े इनको देकर ये सोचने कि हमने एक बहुत बड़ा दान किया है, तो ये दान मैं किसी भी तरीके से मानता नहीं हूँ। मैं तो नहीं मानता ही।
अपने लिए मैं कभी ये बात ऐसे करता नहीं। पीछे मैंने जूतों पे एक वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट ये किया था, तो क्या करें, हमने इतने महंगे जूते खरीदे हुए हैं। देखिए, पड़े पड़े वो जूते भी ख़राब हो रहे हैं और वो बुरा राहु बन रहे हैं, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें फंगस आ जाती है। यदि आप उनको नियमित तौर पर साफ़ नहीं कर सकते हैं तो बेहतर यह है कि किसी को दे दीजिए, किसी के काम आ जाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो मेहनत करता है, लेकिन उसका आज सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ शूज़ वगैरह अपने नए ले सके, वही पुरानों को सिला कर काम चला रहा है, उसको अपने शूज़ दे दीजिए ना। ये फिर भी मैं मान सकता हूँ कि किसी प्रकार का आपने अच्छा कर्म करा है, लेकिन ये दान फिर भी नहीं बनता है, क्योंकि आप एक, देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि यदि इकोनॉमी चलती रहेगी, पैसा चलता रहेगा, यदि पानी चलता रहेगा तभी ठीक रहेगा। इकोनॉमी ग्रो कब करती है? जब पैसा लोग खर्चते हैं। पानी साफ सुथरा तभी रहता है जब बहता रहता है। खड़ा हुआ पानी भी जो है उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, काई आ जाती है और वो बदबू मारने लग जाता है। ऐसे ही जीवन में जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, ये आनी जानी नई पुरानी होती रहनी चाहिए, और हमेशा इस बात का एक नियम बना होना चाहिए कि जब भी हम कोई नई चीज़ लेकर आएँ, पुरानी चीज़ हम डिस्पोज ऑफ कर दें। लोग घर बहुत साफ रखते हैं, लेकिन उनके घरों के अगर दराज खोल के देखिए, ड्रॉर, तो लदे हुए होते हैं पुरानी चीज़ों के साथ में। किस लिए संभाली हुई हैं? कि कभी ज़िंदगी में काम आ जाएगी। वो कभी का टाइम कभी आना नहीं, और उसके साथ आप देखिए घर में कितनी नकारात्मकता आ रही है। ये चीज़ मैंने घड़ियों में और पेन पेंसिल में बहुत देखी है। इस तरह से ये चीज़ें एकत्रित करके रखना और ये सोचना कि हम सारे उपाय कर रहे हैं और शुक्रदेव हमें नहीं अच्छे फल दे रहे, या राहुदेव हमसे नाराज़ हैं, या शनिदेव की कृपा नहीं हो रही है, तो आप ग्रास रूट बिल्कुल बेस लेवल पर सोच के देखिए कि आपने व्यर्थ चीज़ें अपने घर में अगर इकट्ठी करके रखी हुई हैं, निकाल देनी चाहिए। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि मैं अवगत करा सकूं कि मेरी अपनी क्या थिंकिंग है इस बारे में, और जो वहम है कि हम अपने पुरानी चीज़ें यदि किसी को देते हैं तो हमारा उससे शुक्र खराब होता है या हमारे को कोई नुकसान होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और जो लोग ये समझ के देते हैं कि उन्होंने कोई दान किया है, तो ये दान किसी भी तरीके से नहीं बनता है। दान ये तब होता जब आप नए खरीद के लाते और किसी को देते। आप अपने यूज़ किए हुए चीज़ें दे रहे हैं किसी को, तो आप नया पुराना कर रहे हैं। क्या चाहूँगा, एस्ट्रो केवल को आज्ञा दीजिए। ऐसे ही आपके सामने बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हम अपने जीवन में मिस कर जाते हैं लेकर आता रहूँगा। मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए, और मेरे को फॉलो या सब्सक्राइब जैसे भी आप करना चाहें वो कीजिए। कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। नमस्कार।